हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज अपना थर्ड चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज थर्ड से उसको हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, है ना। वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्लीज़ फील फ्री, आप जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैं उनका जवाब ज़रूर देती हूँ। आई मेक श्योर दैट आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। और जो स्टूडेंट्स ऐप पे हैं वो ऐप पे ही अपनी क्वेरीज पूछ लेते हैं। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है, इसके बाद विल बी हैविंग अ लाइव डाउट सेशन। वो हमारा ऐप के थ्रू ही होता है, वो हम यूट्यूब पे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड चलिए देखते हैं क्या है इसमें। Okay, so the first question is, what is the composition of water? In what volume its elements combine? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अपने चैप्टर में कर चुके हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर क्या है। तो यहाँ पे क्या है कॉम्पोजिशन वाटर में कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच केमिकली कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज H2O। और इनका जो वॉल्यूम है, जो रेशो है इनका, वो क्या हो जाएगा 2:1। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इनके, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इनका जो रेशो है दैट इज 2:1। ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है पानी में, CO2 सॉल्युबल होती है। तो उनका यूज़ क्या है, तो उनका यूज़ क्या है कि बायोलॉजिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन सब के लिए जो ऑक्सीजन है पानी में डिजॉल्व, वो उनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ना। तो हमारी जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो सर्वाइव कर पाती है, इट इज सस्टेन्ड। देन जो प्लांट्स हैं दे मेक यूज ऑफ डिजॉल्व CO2। जो पानी में CO2 डिजॉल्व है, वो प्लांट्स उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए एंड दे प्रिपेयर देयर फूड। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में डिजॉल्व है, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करती है वो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेती है। और ये जो हमारे जो मरीन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स हैं, स्नेल्स हैं, जिनकी की शेल होती है, कैलकेरियस शेल होती है, वो जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये सारे कौन सी फाइलम के मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑल मोलस्क्स, मोलस्का के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। तो दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड दे बिल्ड देयर शेल्स। तो ये उनके लिए भी बहुत यूजफुल है CO2। तो इसलिए हमारे लिए CO2 और ऑक्सीजन दोनों जो पानी में डिजॉल्व है वो बहुत यूजफुल है। चिल्ड्रन, वन मोर थिंग मुझे अभी याद आया कि मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ वीडियो की फॉर्म में, ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को आते नहीं हैं या बुक में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को ये पता रहे कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, यू हैव टू प्रेजेंट कैसे करना है आपको अपना आंसर। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी जैसे आपने अपने आप कर लें तो बहुत अच्छा है, अपने आप ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेफ़र कर लीजिए, अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तब आप हमारे वीडियोस को रेफ़र करिए, नहीं तो आप अपने आप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ जो ये ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ बोल रही हूँ यहाँ पे कि हमने ऐप पे आपको PDFs दिए हुए हैं, सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे वो सारे PDFs वहाँ अवेलेबल हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या कोई आपको लिख रहे हो जवाब आंसर्स, तो आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो नहीं देखना चाहते, आपको लगता है कि वीडियो का देखने का भी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हमें अपना काम फिनिश करना है, तो आप वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन जो है उसमें जाके PDFs देख लीजिए, सारी अवेलेबल हैं, है ना। ऐप को एक्सप्लोर करो, उसमें अभी बहुत कुछ है। इसीलिए हमने वो वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू यूज़ द ऐप टू इट्स फुल पोटेंशियल। तो आप लोग उसको देखो और उसको मेक यूज़ ऑफ इट, बिकॉज इट इज़ एंटायरली फ्री। तो आप लोगों के लिए वो बहुत यूज़फुल भी है दैट वे ऑल्सो। तो आप उसको यूज़ करिए, है ना, एक्सप्लोर करो एंड यूटिलाइज इट फॉर द बेनिफिट मोस्ट। उसका बेनिफिट उठाइए आप, जितना बेनिफिट उठा सकते हैं ना, यही कहूँगी मैं तो। Okay, next is, hot saturated solution of sodium nitrate forms crystals as it cools. Why? कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसी सॉल्ट का, तो जब हम उसको थोड़ा ठंडा करते हैं तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो हमने जब उसको हीट किया था तो उस सॉल्ट की, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी, तो वो ज़्यादा डिजॉल्व हो गया था।
सैचुरेटेड जो हमारा सॉल्यूशन था वो सैचुरेटेड हो गया। अब हमने उसका टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा कि वो जो सैचुरेशन था वो उस सॉल्ट जो था वो उसमें अब सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसमें वो डिजॉल्व हो गया। तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो उससे बाहर आ जाता है, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट डिक्रीजेस विद अ फॉल इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कम हो गई है, इसीलिए वो उसमें से निकल आता है। Thus, when a hot saturated solution of sodium nitrate cools, it forms crystals as it separates from the solution. Next is what are hydrous substances, explained with examples. Hydrous या hydrated substances क्या होते हैं, जिनमें कि water molecules attached होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली अटैच्ड है, उनके साथ केमिकली कंबाइंड है, लेकिन अलग से अटैच्ड है। मतलब H2O का जो मॉलिक्यूल है वो आपको फॉर्मूले में अलग से नजर आएगा। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 .10H2O उसमें लग गया तो ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। कॉपर सल्फेट CuSO4 .5H2O लग गया तो पेंटाहाइड्रेट हो गया, तो हमारा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। ठीक है। Then name 3 methods by which hydrous substances can be made anhydrous। तो आपको ये कोई 3 मेथड्स पूछ रहे हैं जिससे कि हम हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस को एनहाइड्रस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीटिंग है, हमने बहुत सारे मेथड किए हैं, ये भी आपका डायरेक्ट आंसर है कि बाय हीटिंग था, बाय एक्सपोजर टू ड्राई एयर, इन सब तरीक़ों से हम सिंपल जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है उनको एनहाइड्रस कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। अब जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, पहली बात है वो होती क्या है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर है तो इसका मतलब उसके अंदर वही मॉलिक्यूल्स, जैसे हम बात करें वाटर की बात करें तो H2O प्योर, इसका प्योर वाटर का फॉर्मूला है। अगर इसमें क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, आयंस भी छोड़ो, हम दूसरे सॉल्ट की बात करें, अगर इसमें NaCl प्रेजेंट है, अगर इसमें CaCl2 प्रेजेंट है, अगर इसमें FeCl3 प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, वाटर जो है हमारा इम्प्योर हो जाएगा। चाहे इसमें मैग्नीशियम आयंस हो, चाहे कैल्शियम आयंस हो, चाहे कॉपर आयंस हो, कोई भी अगर दूसरा जो केमिकल है जो वाटर में मिलेगा, हो सकता है वो केमिकल हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन वाटर की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब हम कोई भी अगर दूसरा केमिकल किसी एक पर्टिकुलर केमिकल में मिला देते हैं, किसी कंपाउंड में मिला देते हैं, देन इट लूजेस इट्स प्योरिटी, उसमें वो दूसरा केमिकल जो है वो ऐड ऑन हो गया है। तो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज वाटर में कौन सी होती है, सॉल्ट्स और मिनरल्स। डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक टेस्ट टू वाटर, जो सॉल्ट्स हैं उसकी वजह से पानी को टेस्ट मिलता है उसका। फिर ये जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, हार्मोन्स के काम करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देन दे ऑल्सो सप्लाई द इसेंशियल मिनरल्स नीडेड बाय बॉडी। हमारी बॉडी को जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए छोटी छोटी क्वांटिटी में वो ये सप्लाई करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं, कैल्शियम चाहिए, हमें फॉस्फोरस चाहिए, हमें मैग्नीशियम चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो वो ये सारे हमें इन चीज़ों से सप्लाई हो जाते हैं, वाटर से ही सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि हम इम्प्योरिटीज़ की अगर बात कर रहे हैं पानी में, तो इम्प्योरिटीज़ का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि हम डर्ट की बात करें, गंदगी की बात करें, बैक्टीरिया, वायरस या मिट्टी जो है हमारी मड जो है उसकी बात करें, है ना। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इम्प्योरिटी मीन्स एनीथिंग अदर देन H2O। H2O में कोई भी केमिकल है, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल है चाहे नॉट यूज़फुल है, वो इम्प्योरिटी ही है। ठीक है। Chemically speaking, state 2 ways by which a saturated solution can be changed to unsaturated solution। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड करना है तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो उसको हम हीट कर दें, हीट करने पे क्या होता है कि मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, तो या तो आप उसे हीट कर दो तो आप उसको अनसैचुरेटेड बना सकते हो, या आप क्या करो कि उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दो। अगर हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सोल्यूशन की क्वांटिटी हमारी सपोज 1 लीटर है, उसमें अगर हमने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया सपोज 100 ml या 200 ml, तो ऑब्वियसली वो जो सोल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे हम अपने सॉल्वेंट को
जो हमारा सॉल्यूशन जो है उसको अनसैचुरेट कर सकते हैं कि हीट कर दीजिए आप उसको, या फिर उसमें ज़्यादा सा सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए।